गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुंजन क्लासेस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूँ प्रतिशत के, और अगला टाइप है अपना इस टाइप का। तो देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो एक बार। दोनों क्वेश्चनों में अंतर देख लो क्या है। दोनों क्वेश्चन एक नहीं है, लग एक जैसे रहे हैं लेकिन एक नहीं है। देखो, पहले क्वेश्चन तो कहाँ खरीदा अपना, रमेश अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है। रमेश अपनी आय का जो आय है उसका 20% तो शिक्षा पर खर्च कर देता है। जो बची है 20% खर्च करने के बाद जितनी बची है वो 30% मनोरंजन पर खर्च कर दे। और उसके बाद कितने बचे उसके पास 1120 रुपये बचा है। रमेश की कुल आय बताओ और शिक्षा पर कितना खर्च करता है। पहले तो कुल आय बतानी उसको। देखो, कुल आय ये रही उसकी, यार रमेश की कुल आय x है। कितना खर्च करियो वो सर 20% खर्च कर दियो। 20% खर्च कर दियो तो अब कितना बच गया उसके पास? उसके पास 80% बचा कि नहीं बचा? 80% उसके पास बच गया। अब शेष बची राशि कितनी होगी उसके पास? इतने रुपये बच गए उसके पास। फिर कह रहा है जो बची हुई है उसका 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। मतलब बची हुई का 30% काहे खर्च कर रही हो मनोरंजन पर। तो कितनी बचेगी फिर कि साहब वो मनोरंजन 30% और खर्च कर दे। अब उकन 70 बची, 70% बची। और रुपयों में बात कर रहे हैं तो यहाँ बता रहा है उसके पास शेष कितना बच गया। शेष राशि यही बच गई ना उसके पास, टोटल ये शेष राशि बच गई उसके पास। 20% शिक्षा पर खर्च कर दियो तो शेष कितनी बची उसके पास? 80% बची। एक्स की 80% बची। फिर शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च कर दियो तो कितना बचा उसके पास? 70% राशि बची। और पैसा में देखकर कितनी राशि बच गई? 1120 रुपये राशि बच गई। तो उसकी आय कितनी आ गई? टोटल आय कितनी थी उसकी? इतनी। तो टोटल आय बराबर कितना आ जाएगा? 1120 बटे 80 इंटू 70। परसेंटेज में है तो परसेंटेज बटे में होता है, बटे में ऊपर चला जाएगा। 100 गुणा 100 काटो। इस 100 से तो ये 0 गई, इस 7 से 7 एकम 7, 7 से 42, फिर 8 से काट दो 2 बार। तो उसके पास कितना बच गया? मतलब उसकी आय कितनी आएगी? टोटल कुल आय कितनी आएगी? 2000 रुपया। कुल आय कितनी आएगी? 2000 रुपया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, शिक्षा पर कितना खर्च कर दिया? शिक्षा पर कुल आय है ना, कुल आय कितनी है? 2000 खर्च कर तो कर रहे हो शिक्षा पर, 20% खर्च कर रहे हो। मतलब शिक्षा पर कितना खर्च किया उसने? कुल शिक्षा पर खर्चा। कुल शिक्षा पर कितना खर्चो करियो? 400 रुपया। कुल आय कितनी आई कि 2000 रुपया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल अलग है क्वेश्चन। देखो, राम ने अपने वेतन का 30% तो बड़ा भाई कांड दे दिया, 20% पुत्री कांड दे दिया, 20% अपनी पत्नी को दे दिया। वो यूँ नहीं कह रहा कि शेष बच्ची होगा, नहीं, कुल में से। कुल कितना है उसके पास? उसके पास आप 100 रुपये है। प्रतिशत में कितने रुपये है? 100 रुपये है। 100 मतलब 30 तो कौन कांड दे दियो, वो बड़ा बेटा भाई दे दियो। वो बस 20% अपनी पुत्री को दे दिया, उसमें से 20% अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद बचता है जो उसकी आय है। शेष कितना बचाया उसने? रुपये में कितना बचा दिया दोस्तों? 2400 रुपये उन्हें शेष बचा लिया। इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें कह रहा था कि शेष का, और इसमें क्या कह रहा है? वो देता ही जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या है? शेष का 20% फिर शेष का 30% कह रहा था। अब बताओ कितना परसेंट बची आप? टोटल 20, 30, 20, 50, 70, 30% राशि बची उकन। और 30% राशि रुपये में कितनी बची? 2400 रुपये बची। अपन को क्या ज्ञात करना? कुल आय कितनी? 100% है उसकी। तो 100% निकाल लेंगे अपन। 2400 का 30% ये इसकी क्या था? बचत है। अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है उसकी आय। आय कितनी आएगी? कुल आय कितनी आएगी? 8000 रुपये। आ गया होगा आपको समझ में। अगला टाइप लेके आएंगे नेक्स्ट बार।